अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर शेयर करूँगी कि मैं अपनी स्किन की केयर किस तरह करती हूँ। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स हैं जो हर लड़की बाय कर सकती है। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं डेली स्किन केयर कह लें या वीकली, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रही। अभी जो स्किन केयर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें मैं चंद प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हर लड़की आसानी से बाय करके अपनी स्किन केयर कर सके। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव किया। मेकअप जो कुछ भी आपने फेस पे लगाया हुआ है, अगर उसके लिए ये है कि आपने एक मेकअप रिमूवर वाइप्स लेना और इससे अच्छी तरह अपने स्किन को जो है ना नीट एंड क्लीन कर लेना। डायरेक्ट आपने अगर मेकअप किया हुआ है तो कोई भी क्लींजर आपने डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना। उससे पहले आपने अच्छी तरह से मेकअप को रिमूव करना है। यहाँ पे मैंने अपने फेस से अच्छी तरह से मेकअप को रिमूव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वाइप्स के साथ अपने मेकअप को किस तरह रिमूव किया। इसके बाद मैं जो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो बायो एक्वा का कॉम्पैक्ट मॉइस्चराइज़र क्लींजर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त क्लींजर है। ये आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है, लेकिन जैसे आप इसको फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये एकदम से फेस पे ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो थिक है। लेकिन इस कॉम्पैक्ट मॉइस्चराइज़र या क्लींजर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये फेशियल फॉर्म में है। यानी कि आपके फेस पे जैसे ही आप गीला हाथ लेंगे तो ये आपके फेस पर झाग बनाएगा, फॉर्म बनाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे गीला हाथ लेने के लिए मैं प्लेन वाटर यूज़ नहीं करूँगी। आपके लिए एक टिप है, ये अक्सर मैं अपनी स्किन केयर में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप अर्के गुलाब रोज़ वाटर यूज़ करेंगे तो आपको क्लिनजिंग का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि रोज़ वाटर जो है ना हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल रिमूव करता है, हमारे पोर्स को डीप क्लीन करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है बहुत ज़्यादा तो आपकी स्किन के जो ऑयल है उसको लॉक कर देता है, यानी कि आपकी स्किन से ऑयल जो है ना वो बाहर नहीं आता, आपके पोर्स में नहीं आता, आपके पोर्स में ब्लैक हेड्स नहीं बनने देता। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं अपनी क्लिनजिंग में शेयर करूँगी। यहाँ पे ब्लश का बूस्टर सीरम है जो मल्टीपर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लश का फेशियल सीरम है मल्टीपर्पज़ के लिए, मींस आप इसको अपने फेशियल में भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर डेली क्लिनजिंग करते हैं तो इस ब्लश बूस्टर सीरम को आप डेली क्लींजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई अपनी नाइट क्रीम यूज़ करते हैं तो आप इस सीरम को अपनी नाइट क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा सीरम है रीज़नेबल प्राइस में, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट यही बताया था कि रीज़नेबल प्राइस में मैं आपके साथ स्किन केयर शेयर कर रही हूँ। ये सीरम बहुत अच्छा है, आपकी स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को इतना नीट कर देता है कि आपकी स्किन अर्जेंट यानी कि इंस्टेंट वाइटनिंग का काम देता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर एक्नी है उसको कंट्रोल करता है। बहुत अच्छा सीरम है ये। आप इन प्रोडक्ट के जो लिंक्स है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये सीरम आप लोग ज़रूर, जो मल्टी सीरम है ब्लश का, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा सीरम है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से रोज़ वाटर का अपने हाथ में लिया और अपने फेस पे अच्छी तरह क्लींजिंग की, ठीक है। अभी आप देखिएगा जब मैं इसको अपने फेस पे से क्लींजर को रिमूव करूँगी तो वो जो ब्लश का सीरम है, बूस्टर सीरम, उससे मेरी स्किन एकदम से इतनी ज़्यादा नीट हो गई। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मैंने फेस वॉश कर लिया था, फॉर्म क्लींजर जो है ना उसको स्पंज के साथ रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं कि ब्लश और क्लींजर दोनों जब मैंने मिक्स करके अप्लाई किया तो मेरी स्किन कितनी नीट हो गई। अच्छा जी, सेकंड पे मैंने यहाँ पे क्ले मास्क अप्लाई किया। ये जो क्ले मास्क है ये
क्रिस्टीन का ग्लो क्ले मास्क है। ये क्लेम करता है कि अगर आपके फेस पर ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, तो उसको रिमूव करता है। आपकी स्किन पे से एक्सेस ऑयल रिमूव करता है। मेरी स्किन ऑयली है तो इसलिए, और फिर मौसम भी जो है ना काफ़ी चेंज हो चुका है, तो इसलिए मैं जो हूँ ज़्यादातर वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो स्किन पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ना बनने दें, और स्किन पे जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करे। तो ये क्ले मास्क भी बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और आप ये भी बाय कर सकते हैं। ये मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और 15 मिनट्स के लिए इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करके छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं स्किन पॉलिश या स्क्रब अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्किन पॉलिश और जो स्क्रब है ना वो गर्मियों में मैं कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऑयली है कि जब मैं स्किन पॉलिश या स्क्रब अगर मैं इस तरह क्लींज़र के साथ यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन जो है ना स्क्रब या स्किन पॉलिश है वो मेरी स्किन को और ज़्यादा ऑयली बना देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ दिया, और 15 मिनट्स के बाद मैं इसको अपने फेस पे से वॉश कर लूँगी। अच्छा, ये ड्राई हो जाता है तो मैं इसको गीले स्पंज के साथ रिमूव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि बाथरूम में जाके मैंने अपने फेस को पहले गीला किया, लेकिन गीला करने के बाद फिर मैंने इसको स्पंज के साथ ही रिमूव किया। मैंने फेस नहीं डायरेक्ट वॉश किया। मैंने रिमूव इसलिए किया ताकि जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का ये क्लेम करता है ना, तो और जो डेड स्किन है वो अच्छे से स्पंज के साथ रिमूव हो जाए। यहाँ पे अभी मैं इसको बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने अपना फेस जो है ना गीला करके उसे रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा स्किन केयर में प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं की, जस्ट क्लींजर यूज़ किया, क्ले मास्क यूज़ किया, एक ब्लश का बूस्टर सीरम था वो मैंने उसमें ऐड किया था, और जस्ट मैंने कुछ चीज़ें यूज़ की। अच्छा जी, एंड पे मैं यहाँ पर जो है सीरम अप्लाई कर रही हूँ डर्मा शाइन का। आपने कोई भी सीरम आप यूज़ करते हैं तो आप वो सीरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रात के टाइम स्किन केयर कर रहे हैं तो आप अपनी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल मैं ये डर्मा शाइन का सीरम यूज़ कर रही हूँ नाइट टाइम में। बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ऑयली ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, नॉन ग्रीसी है, और ऑयली स्किन, जिन गर्ल्स की ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये बेस्ट है। समर सीज़न में, विंटर सीज़न में भी अच्छा है, लेकिन जिन गर्ल्स की मेरी तरह बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। एकदम से स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाता है, स्किन को बिल्कुल ऑयली नहीं करता। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सीरम अप्लाई करके छोड़ दिया, और आप चाहे तो इससे पहले टोनर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं टोनर समर सीज़न में नहीं यूज़ करती, क्योंकि टोनर जो है ना वो समर सीज़न में मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है, तो मैं टोनर समर में नहीं यूज़ करती। ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।